एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की महारैली है। महारैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जानकारी दी कि होने वाली इस कांग्रेस की महारैली में हर बूथ से कार्यकर्ता भाग लेंगे। महारैली के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो कार्यकर्ता अन्य राज्यों से एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं, उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस सेवा दल के साथ वॉलंटियर भी नियुक्त हैं। किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने को बेताब फैंस ने उनके जाते ही टेबल कुर्सी तोड़ना शुरू कर दिया। महंगी टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें मेसी को देखने तक का मौका नहीं मिला। इसी वजह से तमाम बवाल हुआ। इस पूरे बवाल के पीछे की वजह बताई जा रही है कथित वीआईपी कल्चर। इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता सरकार पर निशाना साधा और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर दिया बयान। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कहा, हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं हैं। वे कोई भी जन जागृति का कार्य देश के अंदर करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में शुरुआत से ही कांग्रेस वोट चोरी कर रही है। देखिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं उनको कि कोई भी जन जागृति का कार्य वो करना चाहते हैं, देश के अंदर प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर जिस दिल्ली के अंदर कांग्रेस वोट चोरी की शुरुआत कर रही है और इतनी बड़ी रैली कर रही है, उसी दिल्ली में आज से 1 साल पहले जब वोट चोरी हो रही थी, बार बार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और हमारे तमाम नेता वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे, तब कांग्रेस उस पर चुप थी। और आज 1 साल बाद तक भी कांग्रेस उस पर चुप है। क्या जंतर मंतर में उसी विधानसभा में जब राहुल गांधी खड़े होंगे जहां पे अरविंद केजरीवाल को वोट काटकर और नकली वोट बनाकर हराया गया, वो वही विधानसभा है, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, तो वो वही दिल्ली है जिसके मुख्यमंत्री को ऐसे हराया गया। क्या राहुल गांधी दिल्ली की वोट चोरी के विषय में बात करेंगे या उससे बचेंगे? अगर बचते हैं तो आपका वोट चोरी का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो अपने लिए है, अपनी पार्टी के लिए है, देश के लिए नहीं है। फिर देश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अजय लल्लू बोले, लोकतंत्र को बनाया गया है बंधक। उड़ीसा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कहा, जिस तरह देश में लोकतंत्र को बंधक बना रखा गया है, निश्चित तौर पर देश में यह भाजपा सरकार वोट चोरी की सरकार है। राहुल गांधी ने तमाम राज्यों में प्रेस वार्ता करके देश, मीडिया, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से एक एक वोटर और बूथ के बारे में जानकारी लाने का काम किया है। कि जिस तरह देश में लोकतंत्र को बंधक रखा गया है, वोट की चोरी हो रही है, लूट हो रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर कब्जा हो रहा है, निश्चित तौर से ये बीजेपी की जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। तमाम राज्यों में आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित एक एक वोटरों के बारे में, एक एक बूथ के बारे में, एक एक वहां की स्थिति के बारे में देश के सामने लाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि जो आज बीजेपी है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करके निश्चित तौर से एकाधिपत्य के रास्ते पर जाना चाहती है। आज हम सब लोग उड़ीसा राज्य से लगभग 5000 से अधिक लोग वोट चोरी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आवाज को बुलंद करेंगे और निश्चित तौर से एक ही नारा होगा, वोट चोर गद्दी छोड़। और इसी नारे को बुलंद करते हुए इस देश के बुनियादी ढांचे पर हम आक्रमण नहीं होने देंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे।
शहनाज हुसैन ने कांग्रेस की रैली को बताया विफल। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज दिल्ली की महारैली पर कहा, कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरीके से विफल है। कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों की वजह से हार रही है और वे ये सब जानते हैं। वे ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग पर अपना दोष मढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस से उन्हीं के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरह फ्लॉप होगी। कांग्रेस पार्टी जान चुकी है कि वो अपने कर्मों की वजह से हार रही है, लेकिन वो रैली करके संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ईवीएम पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर अपना दोष देना चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है, अपनी नीति से हार रही है, अपने नेतृत्व की खामियों की वजह से हार रही है। कांग्रेस से उन्हीं के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल न उठे इसलिए रैली कर रहे हैं। रैली में भीड़ बुला लेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया था और बिहार के लोगों ने सिंगल डिजिट में सिर्फ 6 सीटें दी, जो भी अपने पराक्रम से उनके उम्मीदवार 6 जीते, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहा। तो कांग्रेस हर जगह 0 हो रही है। कितनी भी रैली कर ले, कांग्रेस है 0, रहेगी 0।